जूली, ओ जूली, कहाँ मर गई? अरे जरा घड़ी तो देखो कितने बजा रही है। कुछ होश ही नहीं है इस घर की औरतों को कि कितने बजे कौन सा काम करना चाहिए। तभी सरला जी धीरे से बगल में बैठी बेटी से पूछती है, सही कहा ना प्रीति? हाँ मम्मी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये सब की सब एक जैसी हैं। प्रीति, मैं तो यही सोचती हूँ, अगर तू ना होती तो मुझे ये सलाह कौन देता, और अगर मुझे ये सलाह नहीं मिलती तो ये बहुएं तो मेरे हाथ से निकल जाती। मम्मी, और नहीं तो क्या, लगाम एकदम कस के रखना आप। जब तक मैं हूँ तब तक मैं देख ही रही हूँ, और मेरे जाने के बाद भी। नहीं नहीं नहीं, जाने की बात मत कर बेटा, तेरे जैसी बेटियां ससुराल नहीं जाती, तू तो यही रहे कि मेरे जिगर का टुकड़ा बनकर। तब घर की मंजली बहू जूली तुनकते हुए अपने कमरे में से निकलते हुए आती है। हाँ हाँ बोलो माँ जी, मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ मैं अभी भी। बताओ ऐसी कौन सी जरूरी बात आ गई थी जो अभी 10 मिनट पहले आप कहना भूल गई थी? अरे सासू तुम्हारी अगर आवाज मार दी और बुला लिया तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा तुम पर? आजकल की बहुओं को ना शर्म है ना ही लिहाज। एक हमारी सास थी जो मुंह से एक आवाज निकाल दी तो तुरंत चीज हाजिर। हाँ मम्मी जी, हमने सुने हैं बुआ जी लोगों से आपकी तारीफों की बड़े बड़े किस्से सुनाती रहती हैं। ये तीखी नोकझोंक हो रही थी सल्लाजी और उनकी मंझली बहू जूली के बीच। लेकिन आज से कुछ समय पहले तक ये प्यारी बहू ऐसी नहीं थी। आखिर ऐसा क्या हुआ जो बहू ने ये विकराल रूप धारण कर लिया? आइए इसको जानने के लिए आपको लिए चलते हैं कुछ समय पहले। दिवाली का त्योहार है, घर में बड़ी रौनक है क्योंकि घर की छोटी बहू मिनल की पहली दिवाली है। भाभी देखो ना, ये साड़ी कैसी लग रही है, सोच रही हूँ मैं कल दिवाली पर यही साड़ी पहन लूंगी। ये सुनकर मिनल की बड़ी और मंझली जेठानी नीलू और जूली बड़े ही जोर जोर से हंसती है। अरे क्या हुआ भाभी, आप लोग इसमें हंस क्यों रही है? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वैसे आप लोग कौन सी साड़ी पहन रही हैं? अरे मेरी प्यारी देवरानी मिनल, तुझे साड़ी पहनने का टाइम मिलेगा तब तू साड़ी पहनेगी कि बस यूं ही हवा में ख्याली पुलाव बनाए जा रही है? ये बिल्कुल सही बात कही आपने भाभी। बस इसी बात से समझ लो मिनल, इस घर की कहानी अब तुझे समझ में आने लगी है। मतलब आप लोग ये कहना चाहते हैं कि दिवाली पर भी काम? मिनल अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही सास सरला जी की आवाज तीनों बहुओं के कान में पड़ती है। अरे वहीं खड़े खड़े बातें करती रहोगी या फिर कुछ काम भी करोगी? सही कहा मम्मी आपने, इनको ऐसे ही डांटा करो। पहले ये बड़ी भाभी अकेली थी तो इनके मुंह से चूं तक नहीं निकलती थी। फिर जूली भाभी आई तो दोनों खूब हंसी ठिठोली करने लगी। लेकिन अब ये आपकी तीसरी बहू के आने के बाद सबके दिमाग इस 7वें आसमान पर है। बिल्कुल सही कह रही है बेटा तू। अरे मेरी बेटी तो लाखों में एक है। मेरी बेटी जैसा काम काज तो तुम तीनों में से किसी को नहीं आता। अरे मम्मी जी, हम भी तो आपकी बहुएं हैं, हम भी तो पूरा दिन काम करते हैं, आपकी नजर हम पर क्यों नहीं जाती? हाँ तो बहुएं पराई ही होती है, बहुएं कभी बेटी बेटी थोड़ी ना हो जाएंगी। भाभी यहाँ बिना कमाल की बात कर। नीलू मुंह लटका कर रसोई की ओर चल देती है। तो ये थी कहानी गुप्ता हाउस की, जहां सास सरला जी अपनी बेटी प्रीति की हर बात एकदम पत्थर की लकीर की तरह मानती है और अपनी बहुओं को भला बुरा कहती रहती है। बेचारी बहुएं भी उसे ही अपनी किस्मत मानकर उसी ढर्रे पर जिए जा रही हैं। अब दिवाली वाला दिन भी आ जाता है और सुबह सुबह से ही घर में तैयारियां शुरू हो जाती है। सरला जी घर के आंगन में पड़ी खाट पर आराम से पैर पसारे बैठी हैं और घर में चल रही तैयारियों पर गिद्ध रूपी गहन दृष्टि बनाए हुए हैं। नेलो बहू, तुमने दही बड़े की दाल ठीक से धोई थी कि नहीं? देखो पानी एकदम सफेद सा लग रहा है। नहीं मम्मी जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, एकदम अच्छे से धोई है। अरे नाम हमारा सरला है और हमने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। अगर ठीक से धोई होती तो पानी और भी पीला दिखता। तभी पास में खड़ी जूली मजे लेते हुए देख रही है। भाभी, मम्मी जी तो दाल के पानी के पीलेपन से अंदाज लगा रही है कि दाल साफ धुली है कि नहीं, और बिटिया रानी को चाहे ये भी ना पता हो कि दही बड़े में दाल कौन सी डालते हैं। अरे चुप रहना जूली, अभी मम्मी जी ने कहीं सुन ली ना बात तो तांडव हो जाएगा, तांडव। अभी ना बहुत डरती हूँ भाभी। बड़ी ही खिखी खुखी हो रही है। सास की कड़क आवाज सुनकर जूली एकदम शांत हो जाती है। अब क्या हुआ मेरी प्यारी देवरानी जी? अरे कुछ नहीं भाभी, पता नहीं इस घर में ऐसे कब तक रहना पड़ेगा। अपने मन की करना तो दूर, कभी कह भी नहीं सकते। तभी ढेर सारी चटनी हाथ में लिए मिनल चली आ रही थी। लो जी, ये चटनी तो फाइनली पीस गई। भाभी वैसे ये चटनी अगर मिक्सचर में पीसने बैठते तो 10 मिनट से भी ज्यादा नहीं लगते। लेकिन उसमें वैसा स्वाद कहाँ आता है भाभी जैसे ये सिलबट्टे की चटनी में आएगा।
अब दिवाली है भाई, इतना मेहनत करना तो बनता ही है। अब आलू के बड़े बनेंगे, मूंग दाल भजिए बनेंगे, फिर दही भल्ले बनेंगे, और तो और घुटमा आलू के साथ पूड़ी भी तो बननी है। ये भूल गई क्या भाभियों? अरे खीर तो मैं बोलना ही भूल गई थी। आप बनाना तो नहीं भूले ना? नहीं नहीं, नहीं भूले हैं दीदी, बस सब बनाने की तैयारियां चल रही है। तैयारियां? अरे अभी तक तो बन जाना चाहिए था। मेरी प्यारी भाभियों, आप लोग 3-3 हो और घर में क्या गिने चुने लोग हैं? तभी सरला जी की आवाज सुनाई देती है। बिल्कुल सही कह रही है प्रीति बिटिया, हम अपने जमाने में अकेले ही 20 लोगों का खाना बनाकर यूं फेंक देते थे, यूं, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। तीनों बहुएं बेचारी सासू माँ की बातें सुन सुनकर अपने कामों में लग जाती है और पूरा दिन खाना बनाते खिलाते कब दिवाली की शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। भाभी अब मुझसे तैयार नहीं हुआ जाएगा, इतनी ज्यादा थकान हो रही है। नीलू और जूली ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं और फिर मिनल को अपनी सुबह कही हुई साड़ी वाली बात याद आती है। समय इसी तरह बीतता रहता है और अब सरला जी अपनी बेटी प्रीति की शादी के लिए बेचैन से होने लगती हैं। प्रमोद जी सुबह सुबह चाय की चुस्कियां लेते हुए अखबार पढ़ रहे थे। अजी ऐसा क्या आता है इस अखबार में हर रोज जो आप इसे पढ़ने में घंटों बिता देते हैं? अरे सरला जी, आप भी कमाल करती हैं। मैं अब अपनी गृहस्थी से फ्री हो चुका हूँ, अब कम से कम मुझे थोड़ा तो समय सुकून से बिताने दीजिए। मेरे तीनों बेटों अपनी अपनी जगह में लगे हुए हैं, तो मुझे किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वाह जी वाह, क्या बात कही आपने। अरे अखबार में खबरें खोजने के बजाय आपको अपनी बेटी के लिए अच्छा लड़का और घर खोजना चाहिए। देखिए मैं कह देती हूँ, अब मैं 6 महीने से ज्यादा और इंतजार नहीं करूंगी। मुझे 6 महीने के अंदर अपनी प्रीति का रिश्ता एक अच्छे घर में करना है। ठीक है भाई, मैं थोड़ा ध्यान लगाता हूँ और प्रीति के लिए अच्छा घर और लड़का देखता हूँ। अब प्रीति के लिए अच्छे घर और वर की तलाश बड़ी ही तेजी से शुरू हो जाती है। फिर एक दिन, लो जी सरला जी, अब मुझे लगता है हमारी तलाश पूरी हो गई। सरला जी चहकते हुए बड़ा ही खुश होकर कहती हैं। अच्छा ऐसा क्या? तो फिर देर किस बात की, जल्दी जल्दी बताओ, आखिर क्या खूबी है हमारे दामाद में? अरे मम्मी, दामाद हीरा है, हीरा। हर मामले में हमारी प्रीति से टक्कर का है। मेरी मानो तो आप आंख मूंद करके हाँ बोल दो। ऐसे कैसे हाँ बोल दो? अरे शादी आपको करनी है क्या भैया? जरा दिखाओ कहाँ है लड़के की फोटो पापा। ले बेटा देख। फोटो देखकर प्रीति शर्माने लगती है। हाँ वैसे लड़का तो अच्छा है, क्या करता है पापा? अरे बहुत बड़ा बिजनेस है, घर तो मानो महल है। गाड़ियों की तो ऐसी लाइन लगी है महल में कि बस कुछ पूछो ना। तो फिर देर किस बात की, हाँ बोल दो ना। मुझे बस एक बात की परेशानी दिख रही है। वो क्या पापा? इनके घर के कानून कुछ ज्यादा है। उनके यहाँ की बहुएं बड़े ही सलीके में थी और सास का कहना था कि बहुएं हर साल में बस एक बार ही मायके जाती है। ना बाबा ना, मैं नहीं करूंगी अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में। पापा मुझे तो ऐसे ससुराल चाहिए जहाँ से मैं हर दूसरे रोज फुदक के यहाँ वहाँ होती रहूं। आखिर में प्रीति के लिए एक ऐसा घर और वर मिल जाता है जैसा उसे चाहिए था। प्रीति की शादी के बाद भी प्रीति का ससुराल में जरा सा भी मन नहीं लगता। उसे हर रोज अपने मायके आने के कुछ न कुछ बहाने चाहिए होते थे। फिर एक दिन, प्रीति बेटा, मैं क्या सोच रही थी कि आज मिनल बहू को बढ़िया सी साड़ी दिलवा लाऊं। उसे अपने मायके जाना है ना शादी के लिए। शादी? किसकी शादी है उसके मायके में? अरे उसके चचेरे भाई की शादी है बेटा, वैसे भी बड़े दिन से गई नहीं है। चचेरे? अरे चचेरे भाई की शादी में कौन जाता है माँ? ऐसा मत बोल बेटा, अब वैसे भी बड़े दिनों से गई नहीं है, हो आने देना। अब तेरे जाने के बाद ना मुझे ये सब समझ में आया है। क्या मम्मी, तुम भी बस भावनाओं में बह जाती हो। और सुनो, उनको ले जाने की जरूरत नहीं है, शाम को मैं आती हूँ, हम दोनों चलेंगे और साड़ी ले आएंगे। आज उनको लेकर जा रही हो, कल को बड़ी और मंजली भी कहेगी हम भी चलेंगे। शाम होने से पहले ही प्रीति अपने मायके आ जाती है। मम्मी, मम्मी कहाँ हो आप? मंजली भाभी, मम्मी कहीं दिखाई नहीं दे रही। दीदी, मम्मी तो मिनल के साथ बाजार चली गई। बाजार चली गई? ऐसे कैसे बाजार चली गई? जब मैंने मम्मी को कहा था कि मैं आ रही हूँ तो मम्मी बाजार कैसे चली गई? दीदी, वो उसका भाई पहले कल आने वाला था, लेकिन किसी कारण से वो आज ही लेने आ रहा है, तो वो दोनों फटाफट तैयार होकर निकल गए। वाह, मेरी इतनी बेइज्जती। रुको, अभी आने दो इन दोनों को। मैं बहुत थक गई हूँ इतनी दूर से आते आते। अब फटाफट से मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना दो और साथ में एक बढ़िया से सैंडविच भी बना लाना।
अरे दीदी, तो आप क्यों परेशान होती हो? इतनी दूर से बार बार आना जाना क्यों करती हो? वैसे आपके ससुराल वाले भी बड़े अच्छे हैं दीदी, आपको हर जगह आने जाने देते हैं कभी भी। तो आप क्या चाहती हैं, मैं यहाँ ना आऊं? सरला जी और मिनल भी तब आते हैं। अब तो आप समझ ही गए ना, आखिर शादी के बाद सीधी सादी सी आई बहू है, अचानक से इतनी विकराल क्यों हो गई थी। अरे वाह बिटिया रानी, तू भी आ गई। ले, तू भी देख ले कैसी साड़ियां लाए हम। हमारे बिना साड़ी लाए तो क्या खाक साड़ी लाए? अरे दीदी देखो तो सही, बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ियां दिलाई आज मम्मी जी ने। हाँ, हमें पता है। आप तो यही चाहती हो ना कि मैं ना आऊं और तुम तीनों मिलकर मेरी मम्मी को लूट लो। क्या दीदी आप भी, अगर वो आपकी मम्मी है तो हमारी भी सास है, और सास का औहदा तो माँ से भी बड़ा होता है। वैसे बात तो सही कही बहू तूने। और तो और प्रीति, सच बताऊं तो तेरे जाने के बाद तेरी तीनों भाभियां मेरा बड़ा ही ख्याल रखती है। जब तक तू यहाँ थी मुझे यही लगता तेरे जाने के बाद मैं कैसे रहूंगी, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है। अच्छा, ऐसी बात। मम्मी, 25 साल पाली हुई अपनी बेटी के आगे ये 4 साल पहले आई हुई भाभियां आपको अच्छी लगने लगी? प्रीति के मुंह से ये सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी प्रमोद जी अपने तीनों बेटों के साथ आते हैं। अभी फिर से कुछ ही दिन बीते थे कि फिर से मम्मी जी अपनी बेटी से फोन पर बात कर रही थी। क्या कर रही हो मम्मी? अरे बस तेरे दोनों भैया अभी बच्चों के स्कूल में एडमिशन के लिए गए हैं। स्कूल में एडमिशन? कौन से स्कूल में एडमिशन होना है बच्चों का? अभी पिछले साल ही तो मैंने घर के पास वाले स्कूल में करवाया था गुड्डू और पिंकी का। अब क्या दिक्कत आ गई? रुको मम्मी, मैं आती हूँ अभी। अरे सुन तो बेटा, पर आगे बिना कुछ सुने ही अगले आधे घंटे के अंदर प्रीति घर आ जाती है। कहाँ है दोनों भाई? आ गए कि अभी स्कूल में ही है? अरे हाँ, बस अभी अभी आकर बैठे हैं। इधर तीनों भाभियां बेचैन हो जाती हैं। अब घर में कौन सा नया ब्रह्म ज्ञान उनकी ननद के द्वारा दिया जाएगा। अब ऐसा भी क्या भाभी जो दीदी 2 दिन बाद ही फिर से आ गई। हमारी ननद कोई छोटी मोटी हस्ती है क्या? अब जब आई है तो कोई बड़े कामकाज के लिए आई होगी। चलो हम भी देखते हैं कि आखिर आज फिर से ऐसा क्या नया काम आ गया। अब तीनों बहुएं भी हॉल में आ जाती है। नहीं नहीं नहीं, जब मैंने कह दिया कि बच्चे इसी स्कूल में पढ़ेंगे तो इसी में जाने दो। और प्रीति स्कूल से लाए हुए एडमिशन फॉर्म फाड़ देती है। अरे ये तो कोई बात नहीं हुई भला प्रीति। मतलब मैं इन बच्चों का बुरा चाहूंगी? आप भी ना भैया, मुझे इस घर से गए 4 दिन नहीं हुए, मैं इतने में पराई हो गई। बात हाथ से निकलता देख प्रीति जोर से रोने लगती है, क्योंकि प्रीति साम दाम दंड भेद की नीति बहुत अच्छे से जानती थी। लेकिन आज जो भी हुआ उससे सारी भाभियां बहुत ही ज्यादा प्रीति से चिढ़ गई थी। थोड़े दिनों बाद माँ अपनी प्यारी बेटी प्रीति को फिर से फोन घुमाती है। कैसी है बेटा प्रीति? एक आध बार घर पे आ जा बेटा, मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं। जब से तू गई है सच बताओ इस घर की रौनक चली गई है। अरे माँ, आज तुम्हें सुबह सुबह क्या हो गया? उस दिन तो बड़ा ही अपनी बहुओं की तारीफ कर रही थी। अब क्या करूं बेटा, लाचार बुढ़िया हूं, अगर नहीं करूंगी तो उनकी तारीफ मुझे 2 रोटी मिल रही है ना, वो भी मिलने से रही। अरे इनकी इतनी हिम्मत। चलो माँ, मैं अभी आई। और बस माँ के एक फोन पर अगले ही घंटे प्रीति मैडम अपने मायके में हाजिर हो जाती है। बताओ माँ, तुमने मुझे क्यों याद किया? प्रीति देखो ना, घर कितना गंदा हो रहा है। 2 साल से ज्यादा टाइम हो चला, तेरी शादी से पहले ही पेंट हुआ था। अब मेरी तो इस घर में कोई सुनता नहीं। अब तुम ही संभालो इस काम को, नहीं तो तेरे दादाजी की ये निशानी, ये घर तो एक दिन में खंडहर बनकर रह जाएगा। तुम सही कह रही हो माँ, मेरे 3 भाई होकर भी किसी काम के नहीं है। चलो मैं आज ही बात करके कल से लेबर को काम पर लगाती हूँ। अब प्रीति मैडम पूरे 15 दिन लगातार घर में बढ़िया सा पेंट करवाने का काम करवाती है। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, तू जा, अब जल्दी आना। ये तीनों की तीनों भाभियां ना एक नंबर की निकम्मी है। प्रीति हंसते हुए घर से चली जाती है और भाभियां मुंह बनाकर अपने काम में लग जाती है। अब फिर सरला 2 दिन बाद प्रीति को फोन करती है। प्रीति बेटा, वो तेरे दादाजी की पुण्यतिथि आ रही है, जरा आ जा बेटा। अब प्रीति अपने दादाजी की पुण्यतिथि में आती है और खूब भाग भाग कर काम करती है और 2 दिन बाद चली जाती है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मजा तो प्रीति को तभी आता जब सरला जी अपनी बहुओं को डांट लगाती 3 दिन बाद। बेटा वो तेरे पापा को ना जरा जुकाम हो गया है, मेरी तो कोई सुनता नहीं इस घर में, तू आ जा मेरी प्यारे बिटिया। अभी आई माँ। अब माँ प्रीति को हर छोटे बड़े काम के लिए याद करती और शौक से भाग कर आने वाली प्रीति भी अब थोड़ा थकने लगी थी। फिर एक दिन सरला जी प्रीति को कॉल करती है और बड़े ही जल्दी से आने को कहती है।
क्या हुआ माँ, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? अरे बेटा, तेरे नाना जी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं भी निकल रही हूँ। देख, ये रही घर की तिजोरी की चाबियां। अब से 15 दिन ना घर तुझे ही संभालना है। ध्यान रखना, ये बहुएं किचन में कुछ भी सामान ज्यादा यूज ना करे, इनको सब अपने हिसाब से देना। ठीक है माँ, तुम जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। अब प्रीति तिजोरी को संभालने के साथ साथ रसोई घर की अलमारी में भी ताला मार देती है। सुबह सुबह जब बहुएं आती है तो देखती हैं, अरे चाय पत्ती तो है नहीं। अरे उससे ज्यादा तो बच्चों को स्कूल जाना है भाभी, दूध देना है। रुको माँ, जगा कर आती हूँ। अरे उठो दीदी, चलो रसोई की अलमारी खोल दो, चीनी चाहिए। अब कभी चीनी तो कभी घी तो कभी सर्फ तो कभी साबुन, इन सभी चीजों के लिए पूरा दिन सब प्रीति को ही याद करते। अरे अभी तो 2 दिन भी नहीं बीते, मम्मी ये क्या खुजली मेरे सिर बांध गई है। ना अच्छे से सो पा रही हूँ, ना खा पा रही हूँ, ना कहीं जा पा रही हूँ। अब जैसे तैसे करके 10 दिन बीतते हैं। फिर प्रीति अपनी माँ को फोन करती है। मम्मी तुम आ रही हो या फिर मैं जाऊं? अरे बेटा, तुझे बताया था ना नाना का, और तू नहीं संभालेगी तो कौन संभालेगा बिटिया। मैं नहीं कुछ जानती, आप आ जाओ बस। अच्छा ठीक है, कल ही आती हूँ। अगले दिन सरला जी अपने घर पहुंचती है। ये लो संभालो आप अपनी धर्मशाला, मुझे जाने दो। अरे ये तो कैसी बात कर रही है बिटिया, तेरे जैसी बेटी ससुराल नहीं जाती। किसने कहा माँ? मुझे जाने दो मेरे ससुराल। और देखो, मुझे ना अब साल भर से पहले याद मत करना। और प्रीति अपना बैग उठाकर घर से निकल जाती है। बहुएं भी अब सास के प्लान को समझकर उनकी गले आकर लग जाती है।